बंगाल में बेशक 10 दिनों में माहौल शांत होने लगा है दर्शक, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद दंगाई सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, उपद्रव नहीं मचा पा रहे हैं। इसलिए सवाल उठा है कि ममता सरकार जब स्थिति को संभाल रही थी तब हिंदुओं की सुध नहीं ली, हिंदू वहां पर परेशान होता रहा और अब मुलाकात करने पहुंचे। सिर्फ अपनी मुआवजे वाली सियासी चाल चली जा रही है। लेकिन आज एनएचआरसी की टीम पहुंची दर्शक, महिला आयोग की टीम बंगाल पहुंची और बंगाल में अब एक्शन की बारी है। लेकिन कैसे एक्शन होगा देखिए। बंगाल में हिंसा भड़के 10 दिन बीत चुके हैं। मुर्शिदाबाद से सैकड़ों हिंदू पलायन कर गए हैं। अब मुर्शिदाबाद की सड़कों पर बेशक शांति है, लेकिन मालदा जाकर बसे हिंदुओं के दिल अभी भी जल रहे हैं। उनके सीने से न्याय की पुकार उठ रही है। वो तस्वीर सोते जागते उनकी आंखों के सामने है। भीषण गर्मी में वो अपने घर को छोड़कर कैंप में रह रहे हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग साथ हैं, लेकिन ना उनके सिर पर अपनी छत है, ना वो सुकून जो अपने घर में आता है। दीदी की सरकार सो रही है। दीदी को हिंदुओं का दर्द दिखता ही नहीं है। न सीएम ममता बनर्जी ने और ना ही उनकी सरकार के किसी नेता ने अब तक शरणार्थी बनकर रह रहे हिंदुओं से मुलाकात की, इनकी पीड़ा को जानने की कोशिश की। बस टीएमसी सरकार वहां कुछ कर रही है तो वो है वोटों की राजनीति। इसलिए तो एनडीए की तरफ से लगातार दीदी को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी वो सेकुलरिज्म के नाम पर एक प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है। मुस्लिम वोटों के लिए वो एंटी हिंदू स्टैंड लेती है। गवर्नर का बंगाल दौरा, मालदा में महिला आयोग की टीम, हिंदू शरणार्थियों से मिली एनएचआरसी। ममता सरकार को बेशक इन हिंदुओं की सुध नहीं, लेकिन हिंदू शरणार्थियों से मिलने गवर्नर से लेकर महिला आयोग की टीम और एनएचआरसी की टीम पहुंच गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहतकर ने अपनी पूरी टीम के साथ हिंदू शरणार्थियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। कुछ महिलाएं विजया राहतकर को अपनी पीड़ा बताते हुए गले लग गईं और रोने लगी। एनसीडब्ल्यू की टीम ये पता लगाना चाहती है कि हिंसा के वक्त अगर महिलाओं का उत्पीड़न हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ गलत होता है और महिलाओं के साथ अगर उनका उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग उसका संज्ञान लेता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपने अधिकारों के दायरे में जरूर उन महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए हम कदम उठाएंगे। इधर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों ने हिंदू शरणार्थियों से मालदा में मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनके लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। टीम रिलीफ कैंप में जाकर के दौरा कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि जो शिकायत हमको मिली थी, कई सारे हिंदू परिवारों को वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पे पनाह लेनी पड़ी है। तो इस पूरे मामले में विक्टिम से मिलकर उनकी बात समझ कर के टीम आएगी और फिर टीम की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट्स होगी, उसके अनुसार आदेश किया जाएगा। इधर राज्य के राज्यपाल आनंद बोस भी हिंसा पीड़ित हिंदुओं से मिले। उनका कहना है कि जिस तरह की हिंसा बंगाल की सड़कों पर भड़के उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। It should never have happened. But the specter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places, on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. Plan of action to take it in a mission mode. ममता जिस वोट बैंक को बटोरने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक भी उनसे छिटकता दिख रहा है, क्योंकि पूरे राज्य की मुखिया हैं वो। इस तरह की हिंसा से लोगों में नाराजगी है। बंगाल में ऐसा हुआ क्यों? पलायन हुआ है इस दंगे की वजह से, तो यकीनी तौर पर उस पर जांच होनी चाहिए। सरकार की नाकामी है, ऐसी जगह पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बंगाल हिंसा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार से लेकर राजनीति हो रही है। इस हिंसा में बांग्लादेशी आतंकियों की घुसपैठ की बू आती है, जिससे ये सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी जल्द एक्शन होगा? इधर दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी। मुस्लिम बहुल इलाका है सीलमपुर दर्शक, वहां लड़का कुणाल नाम का वहीं पर रहता है।
और घर से जैसे ही वो बाहर निकला उसके बाद वापस ही नहीं आया। परिवार वालों को पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। कुणाल की हत्या के बाद इलाके में हंगामा मचा हुआ है। पुलिस ने पूरी फोर्स को वहां पर तैनात किया है, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि हिंदुओं को वहां पर चैन से नहीं जीने दिया जाता और इसके पीछे मुस्लिम हैं। दर्शकों, क्या सीलमपुर बांग्लादेश बन गया है? आज बहुत बड़ा सवाल है। छावनी में तब्दील ये इलाका दिल्ली का सीलमपुर है। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग सीलमपुर में रहने वाले हिंदू हैं। तमाम लोग जो है वो रोड को जाम करके यानी ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। जो लोग हैं, परिजन हैं, वो लगातार जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए और मौत के बदले मौत चाहिए। कुणाल की हत्या से दिल्ली में कोहराम मच गया है और यहाँ योगी मॉडल उतारने की मांग उठने लगी है। इनका मेन टारगेट यही है कि ये यहाँ से अपने घर छोड़ के जाएं, यहाँ से बेच के जाएं। हमारी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस यहाँ पर रहनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए या उसका इनकाउंटर होना चाहिए। कुणाल की हत्या के बाद से पूरा सीलमपुर इंसाफ की मांग में जल रहा है। सीलमपुर में रह रहा हर एक हिंदू सड़क पर उतर आया है। हिंदुओं का कहना है कि वहां के कुछ मुसलमानों ने उनका जीना दूभर कर दिया है। सीलमपुर में हिंदुओं के लिए हालात ऐसे हो गए हैं जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हैं। हम हिंदू हैं और बहुत ही प्रताड़ना यहाँ पर झेल रहे हैं। तो डर पैदा हो गया तो हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल कर भेजना चाहते हैं। अब जो रह गया मजबूरी है बेचारों की, तो वो टारगेट बन जाते हैं। पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। तिलक वालों को देख के गोली से मारा जाता है। हालात इस कदर खराब हो गए कि लड़कों के इलाके में हत्या की जा रही है और हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। लड़कियां जाएंगी सामान लेने तो लड़कियों के मुंह पे सिरकट का धुआं छोड़ेंगे, लड़कियों को गाली बकते हैं। बच्चे बोलेंगे तो फिर बच्चों को मारने सदर खड़े हो जाते हैं। किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। स्कूल जाती है लड़कियों को वही घेर लेते हैं। स्कूल जाने का टाइम पे ही सुबह से खड़े हो जाते हैं, जाके लड़कियों की घेर लेते लड़कियों को। हम कब तक लड़कियों में पहरेदारी करेंगे? कुणाल के परिवार वालों का कहना है कि वो घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकला था और वहां कुछ मुस्लिम लड़कों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इसलिए अब उसके घर वाले दिल्ली में योगी मॉडल उतारने की मांग कर रहे हैं। दूध लेने के लिए, समोसे लेने के लिए 7:15 बजे खबर आई कि बच्चे को तुम्हारे चाकुओं से गोद दिया। किसी लाला नाम लड़के से 2-3 की दुश्मनी चल रही थी, तो वो कहते थे कि हम 11 समाज के बच्चों को मारेंगे। तो बड़े बेरहमी से मारा है, बहुत बेरहमी से सब्जी काटते ना ऐसे मार दिया उसको। हमारा चला गया गरीब का। हमें इंसाफ ये चाहिए, इनको तो फांसी हो, इनकाउंटर हो। सर इनको कानून ऐसा बनाया जाए आगे के लिए डरो। ये घर बेच के जा रहे हैं हिंदू जैसे ना हो। बस सीलमपुर में रह रहा हिंदू अब सड़क पर उतरकर कुणाल को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। लोग आरोपियों के एनकाउंटर तक की मांग कर रहे हैं।